नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बुढ़ापे में दूसरी शादी, सही या गलत। आशा है आप सबको यह कहानी पसंद आएगी। दामिनी आंटी का फोन आया था। कह रही थी अगर फुर्सत में है तो घर आ जा, आज जी बहुत घबरा रहा है। मैंने भी तुरंत ही कहा बस आधे घंटे में पहुंचती हूँ। फटाफट सारा काम खत्म किया और ऑटो लिया। उस आधे घंटे के सफर में मन बचपन के गलियारों में घूम आया, जब दामिनी आंटी, अजय अंकल और उनकी दोनों बेटियां कविता और शुभ्रा हमारे पड़ोस के घर में रहते थे। ऐसा लगता था कि हम एक ही परिवार हैं। कभी भी कोई भी एक दूसरे के घर आता जाता था। माँ और आंटी बहनों की तरह रहते थे और मैं, दीदी, सोनू, कविता और शुभ्रा भाई बहनों की तरह, जैसे हमारे सुख दुख साझा थे, खून का रिश्ता ना होते हुए भी। अंकल और आंटी बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर थे। माँ पापा के बीच तो फिर भी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन हमने कभी आंटी और अंकल को लड़ते क्या, ऊंची आवाज में बात करते भी नहीं सुना। साथ साथ बड़े हुए, हम सब बच्चों की शादी हो गई और अंकल और पापा रिटायर हो गए। पापा तो उसी शहर में सेटल हो गए, लेकिन अंकल मेरे शहर आ गए क्योंकि उनके ज्यादातर रिश्तेदार यहीं रहते थे। मैं बहुत खुश हो गई, लगा जैसे मेरा मायका आ गया हो। कविता ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी, लेकिन शुभ्रा की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि एक और बड़ा वज्रपात हुआ। आंटी को कैंसर डायग्नोस्ड हुआ, वो भी सेकेंड स्टेज। अंकल ने अपना सब कुछ लगा दिया आंटी के इलाज में। गांव की जमीन बेच दी, सारी सेविंग्स लगा दी, महंगे से महंगा इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आंटी दिन ब दिन कमजोर हो रही थी और अंकल टूट रहे थे। कविता भी आकर देख जाती थी और शुभ्रा ने घर और ऑफिस दोनों संभाला हुआ था। इस मुश्किल की घड़ी में रिश्तेदार भी मदद को आगे नहीं आते। ऐसे में अंकल के स्वर्गीय मित्र राकेश अंकल की पत्नी आशा आंटी ने बहुत साथ दिया। वे अक्सर ही आकर दामिनी आंटी के पास बैठ जाती, कभी खाना बना देती तो कभी अंकल को हौसला रखने को कहती। फिर अचानक ही दामिनी आंटी ने जिद पकड़ ली कि शुभ्रा की दूसरी शादी करवा दो, जबकि शुभ्रा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी माँ की बात का मान रखते हुए मान गई और संयोग से अच्छा रिश्ता भी मिल गया। शुभ्रा शादी करके यूएस चली गई। ऑटो के ब्रेक के साथ मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। दामिनी आंटी की आंखों को देखकर आंखें भर आई। कहाँ आंटी का वो तेजमय चेहरा और माथे पर बड़ी सी लाल कुमकुम की बिंदी, और कहाँ ये जीर्ण शरीर। अंकल को दवा लेने के बहाने बाजार भेज दिया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मेरे जाने के बाद कविता और शुभ्रा मायके के सुख से वंचित हो जाएंगे। अब तू ही उनका मायका है। लेकिन पता नहीं वो दोनों ही परिस्थितियों को किस तरह लेंगी, तो समझाना उन्हें और संभालना भी। जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आंटी कह कुछ रही है और बोलना कुछ और चाह रही हैं। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं कविता और शुभ्रा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके ठीक 10 दिन बाद आंटी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कविता और शुभ्रा दोनों ही आए और कुछ दिन रुककर लौट गई। अंकल को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो अपना देश छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। फिर वो हुआ जो हम सब के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। अंकल ने आशा आंटी से शादी कर ली। हम सभी लगभग सदमे में थे। कविता और शुभ्रा आए और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अंकल ने अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे दोनों समझने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने भी कोशिश की समझाने की, लेकिन वे दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन दोनों ने अंकल से रिश्ते पूरी तरह से खत्म कर दिए। सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं समझ पाई आखिर कौन सही था और कौन गलत। कविता और शुभ्रा का अपनी माँ की जगह किसी और को ना देने का फैसला, या अंकल का सारी उम्र अपनी पत्नी का पूरी शिद्दत से साथ निभाने के बाद, उनके जाने के बाद उनकी जगह किसी और को देने का फैसला। क्या दामिनी आंटी जानती थी कि अंकल उनके जाने के बाद आशा आंटी से शादी कर लेंगे, या फिर ये उनकी आखिरी इच्छा थी? इन सबसे ऊपर, क्या ऐसे इंसान जो अंदर से टूटे हुए हैं, उनका एक दूसरे का सहारा बनना गलत है? आप ही बताइए। आशा है दोस्तों आप सबको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।